नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। राजस्थान की विधानसभा फिलहाल एक रण बनी हुई है, एक जंग का मैदान बनी हुई है, क्योंकि शुक्रवार को बजट सत्र के दौरान बीजेपी के मंत्री अविनाश की तरफ से कांग्रेस पार्टी के लिए, इंदिरा गांधी के लिए कैसी टिप्पणी की गई, जिसके बाद ना तो विधानसभा चल सकी, विधानसभा में खूब हंगामा हुआ। विधायकों ने, कांग्रेस के विधायकों ने वहीं गद्दे डाल लिए, वहीं हंगामा किया, वहीं खाया पिया, वहीं सोए, और उसके बाद ये विरोध प्रदर्शन सड़कों तक पहुंचा, जिसके बाद पुलिस, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विधानसभा का घेराव करने की कोशिश की। पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा उन कार्यकर्ताओं को खदेड़ने के लिए। उसके बाद विधानसभा में ऐसी कुछ बातें कही गई जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा के, उसकी वजह से विधानसभा अध्यक्ष रोने लगे। विधानसभा अध्यक्ष रोने लगे, वो भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन सबसे पहले ये विवाद शुरू कहां से हुआ था, वो सुनिए कि बीजेपी के मंत्री अविनाश ने क्या कहा था। पिछले बजट के अंदर भी 23-24 में आपने हर बार की तरह अपनी दादी इंदिरा गांधी जी के नाम पर इस योजना का नाम रखा था कांग्रेस ने, लेकिन घोषणा इसलिए पूरी नहीं हो पाई। दादी क्या है? इसलिए पूरी नहीं हो पाई थी, इसलिए पूरी नहीं हो पाई थी। मंत्री एक कोई बवाल है, बकवास है। मंत्री की इस टिप्पणी के बाद, इंदिरा गांधी को दादी कहने के बाद यही विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद विधायकों का प्रदर्शन विधानसभा में हुआ। उसके बाद जो बातें कही गई विधानसभा अध्यक्ष को, उसके बाद वो रोने लगे। सुनिए एक बार विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को। लगा कि आप सत्ता पक्ष को बचा रहे हो, ये मेरे को दोनों ओर से, लेकिन मैं आज अपने आत्मा के साथ कह सकता हूं आवाज आ रही है कि मैंने कभी भी पक्षपात नहीं किया और न करूंगा। इसके बाद भी यदि इस तरह के शब्द सुने जाएं तो मन को पीड़ा होना स्वाभाविक है। समझौते में वार्ता उन्होंने भंग की, और उसके बाद मैं नहीं कह रहा हूं, उनके सदस्य श्रीमान राजेंद्र जी पारिक वहां थे। आप में से वो तो कहते हैं गीता पे हाथ रख के कहें, वो वैसे ही कह रहे हैं कि जो समझौता हुआ उसका पालन नहीं किया गया। इसके बाद भी वो इस तरह का बाहर अभी भी टीवी पे जिस तरह का अपना शब्दों का उपयोग करें, विरोध होता है, मैं सहमत नहीं हूं, असहमत हूं, विरोध होता है, ये सब भाषा, लेकिन सदन के लिए और अध्यक्ष के लिए, आसन के लिए आज भी जिन शब्दों का उपयोग हो रहा है, क्या ऐसे वातावरण में कोई बात होना। इस दौरान जब अपनी बात कह रहे थे विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, उस वक्त उन्होंने 2 बार पानी पिया, 2 बार वो रोए। अब रोए क्यों हैं? हालांकि जिस वक्त गोविंद सिंह डोटासरा की तरफ से टिप्पणी की गई, उस वक्त विधानसभा चल नहीं रही थी, लेकिन विरोध प्रदर्शन विधायक कर रहे थे। चलिए आपको दिखाता हूं कि गोविंद सिंह डोटासरा ने क्या कुछ कहा, जिसे जो कुछ पत्रकार वहां मौजूद थे उन्होंने कैप्चर किया, फिर अखबार में वो चीजें छपी, हेडलाइन छपी। वो चलिए दिखाता हूं। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि माफी मंगवाना चाहता हूं, इसके बाप की जागीर नहीं, माफी मांगे मेरा जूता। ये माफी लायक आदमी ही नहीं है। कक्ष में आश्वासन दिया था, फिर यहां सदन चलाने लग गया, यहां आकर नियम 295 पढ़वा रहा है। अभी इसका 295 पढ़वा देता हूं। हमने कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी, चूड़ियां पहनने वाले तो यहां बहुत, मतलब जो महिलाएं बैठी है उनके लिए कहा, तो परमानेंट ही चला जा, जो सम्मान लायक नहीं उससे जूते की बात की जाती है। ये सीएम की नहीं मान रहा, इसको कुर्सी पर नहीं बैठने देंगे। तो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया गया गोविंद सिंह डोटासरा की ने विधानसभा अध्यक्ष के लिए, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष रोए और उन्होंने कहा कि मैंने कभी भी पक्षपात नहीं किया है, मैंने हमेशा दोनों पक्षों की बात रखी है, किसी एक पक्ष की बात करने की मैंने कभी कोशिश नहीं की है। लेकिन यह मुद्दा फिलहाल राजनीतिक मुद्दा बन गया, मतलब एक शब्द को कांग्रेस पार्टी ने पकड़ लिया है। दूसरी तरफ हालांकि बीजेपी के मंत्री को ऐसी बात कहनी नहीं चाहिए थी, विरोध हुआ था तो इस बात को आराम से सुलझाया जा सकता था, संसद से सड़क तक विवाद नहीं होना चाहिए था। सचिन पायलट ने इस पर क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। विधानसभा का सत्र आहूत होता है चर्चा के लिए, संवाद के लिए, विपक्ष सरकार से सवाल पूछ सके, सरकार की जवाबदेही तय हो। हम सब चाहते हैं कि सदन चले, लेकिन जो गतिरोध पैदा हुआ उसकी जड़ एक मंत्री ने इंदिरा जी को अपमानित करने की कोशिश करी, जिन शब्दों का प्रयोग किया। एक स्वर्गीय प्रधानमंत्री जो देश के लिए शहीद हुई थी, इंदिरा गांधी, जिसका पूरे देश में, दुनिया में आज लोग मान सम्मान करते हैं, उनको अपमानित करने का काम किया। हम चाहते थे कि वो स्टेटमेंट एक्सपंज हो, और मंत्री जिन्होंने इस बात को बोला, बेवजह बोला सदन के अंदर,
उसके ऊपर वो अपना खेत पकड़ कर माफी मांगे। सिर्फ इतनी सी तो बात थी कि माफी मांगे। अगर ये चीज बुरी लगी थी, एक्स पीएम रही हैं इंदिरा गांधी, उनके बारे में ऐसी टिप्पणी बिल्कुल भी शोभा नहीं देती, माफी मांग लेनी चाहिए थी, खेद व्यक्त कर देना चाहिए था। लेकिन यह भी इस देश में सच है कि जिस तरीके से जवाहरलाल नेहरू हो या फिर इंदिरा गांधी हो या फिर राजीव गांधी हो, उनके नामों पर जिस तरीके से योजनाएं इस देश में चलती रही हैं और अभी भी आज भी वो कैरी ऑन है, कैरी फॉरवर्ड आगे की सरकारों ने कर दी गई हैं, चल रही है। हो सकता है मंत्री का जो गुस्सा हो उस पर वो फूटा हो, लेकिन ये बिल्कुल भी सही नहीं था। एक्सपीएम इंदिरा गांधी हमारी, उनके लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था। वह हालांकि अब मोदी जो है, अब बीजेपी उस पर क्या करेगी, जिस तरीके से उनके विधानसभा अध्यक्ष को रोना पड़ा है। कहा जाता है बीजेपी में कि एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता का भी पूरा ध्यान रखा जाता है, वो खुद प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, वो खुद इस बात का ध्यान रखते हैं। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से विधानसभा अध्यक्ष रोए हैं, 2 बार रोए हैं, उसका संज्ञान क्या प्रधानमंत्री मोदी भी लेते हैं और राजस्थान में क्या अब कुछ और ज्यादा बड़ा होने वाला है। बाकी इस पूरी खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।